Question number 13. Prove that opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. तो सबसे पहले हमको इसमें करना क्या है कि ये देखो हमको इसमें करना क्या है AOB ये और COD इन दोनों एंगल्स का सम 180 हमको क्या करना है प्रूव करना है AOB और COD का सम 180 प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा MPQN आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट AB BC CD DA ना। तो AB का M है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, BC का E है, CD का Q है, KA का N है। ठीक हो गया, तो ये तो ठीक हो गया। इसके बाद तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया लेट कर लिया। लेट एंगल ए को हमने इसको इस पूरे को हमने मान लिया 2x मान लेते हैं इसको। ठीक है, एंगल बी को हम लोग मान लेते हैं 2y, एंगल सी को मान लेते हैं 2z और एंगल डी को मान लेते हैं XYZ, इसको हमें छोटा a मान लेते हैं ना। तो XYZ और a मान लेते हैं इसको। ठीक हो गया, मतलब ये x है, ये y, ये z, ये a मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं OM इसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 90 और इसको ज्वाइन कर लिया तो ये भी क्या हो जाएगा 90। तो हमारा काम है कि इन दो एंगल्स का सम 180 करना है। तो ये हमारा काम है कि इन दो एंगल्स का सम 180। तो सबसे पहले इन दो ट्रायंगलों को आपस में कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल OAN और OAM। तो ट्रायंगल तो इन दो ट्रायंगलों में क्या सेम है ON बराबर OM, ये दोनों सेम है। क्यों? दोनों रेडियस है। फिर OA बराबर OA है, कॉमन है दोनों। लास्ट एंगल M बराबर एंगल N, तो ये दोनों एंगल भी बराबर है। क्यों? क्योंकि ये 90 है। तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल OAN कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OAM। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या होगा कि एंगल OAN बराबर एंगल OAM हो जाएगा बाई CPCD। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर है तो ध्यान देना, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है तो हमने तो इस पूरी को क्या माना था 2x ना। तो हम क्या बोलेंगे OAN एंगल बराबर OAM। तो ये दोनों बराबर होंगे किसके एंगल ए के ना, इसका आधा। तो एंगल ए क्या था 2x माना था हमने, तो ये दोनों तो बराबर है ना, तो ये इसका आधा हो जाएगा ना, पूरे का ये आधे आधे हो जाएंगे अपॉन 2। तो ये क्या हो गया x हो गया। तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। हाँ, सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं ना, सिमिलरली। हाँ, हम लोग जैसे हमने ये प्रूव किया ना कि ये भी x ये भी x, ऐसे यहाँ ये भी y, पूरा तो ये 2y है ना, तो ये भी y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं OB M बराबर एंगल OBP। तो ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा। हाँ, सिमिलरली बोला है तो हमने ऊपर तो हमने प्रूव कर रखा, तो यहाँ पे सिमिलरली बोल सकते हैं। फिर फिर वहां क्या है एंगल सेम चीज OCP बराबर हो जाएगा OCQ, ये हो जाएगा Z। ऐसी एंगल ODQ बराबर एंगल ODN, तो ये बराबर हो जाएगा E। तो ये हो गया ना। तो ये हमने आधा काम कर लिया। तो हमने सबसे पहले क्या किया तो ये लेट कर लिया। तो हम लोग ये लेट कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने इस पूरे को माना है 2x, इस पूरे को 2y, इसको 2z, इसको 2a माना है हमने। ठीक है, इस माने
तो हमने इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट किया, तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके क्या आया कि ये दोनों आपस में इक्वल है, कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हमने कहा अगर ये दोनों इक्वल है ये ना, तो सब के सब इक्वल होंगे, तो हमने इसलिए सिमिलरली बोल दिया। हाँ, तो पहले इतना लिखो, तो पहले इतना लिखो, फिर आगे कराते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो ध्यान देना। हाँ, इसके बाद हम लोग ट्राइंगल ओ ए बी ले लेते हैं। देखो ट्राइंगल ओ ए बी ले लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल? ओ ए बी लेते हैं। तो देखो अब ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो हम लोग लिख लेते हैं कि ओ ए बी प्लस ओ बी ए प्लस ए ओ बी 180 हो गया ना, एंगल हो गए सब के सब। तो इन 3 एंगल्स का सम कितना हो गया? 180 हो गया। ओ ए बी कितना दिया हमको? x दिया है। हाँ, ओ बी ए हमको y दिया है, और एंगल ए ओ बी तो हमको ये तो हमको निकालना है, तो हमने क्या कर दिया, तो ये उस साइड भेज दिया। तो एंगल ए ओ बी बराबर 180, यहाँ प्लस है तो वहां जाके माइनस हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ऐसे ही सी ओ डी लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? सी ओ डी। हाँ, इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। ओ सी डी प्लस ओ डी सी प्लस सी ओ डी बराबर 180 हो गया। इन 3 एंगल्स का सम 180 हो गया। तो यहाँ से ये हमको दिया है सी, तो ये हमको दिया है जेड, और ये हमको दिया है ए, प्लस सी ओ डी ऐसे रखा। तो ये भी सेम चीज, ये उस साइड गए तो सी ओ डी बराबर क्या आ गया? 180 माइनस जेड माइनस, इसको हमने बोल दिया 2 बोल दिया ना। हमको तो इन दो का सम चाहिए, तो हमने क्या बोल दिया? 1 प्लस 2 बोल दिया। तो हमने ए ओ बी प्लस सी ओ डी कर दिया इक्वल्स टू। तो जब हम लोग लेफ्ट साइड जोड़ रहे हैं, तो हम लोग राइट साइड भी जोड़ेंगे। तो राइट साइड में क्या है? 180 माइनस एक्स माइनस वाई, फिर यहाँ है प्लस 180 माइनस जेड माइनस ए। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे ना, 360 आ गया, और इन सब में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। क्या आ गया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए आ गया। तो ये क्या आ गया? ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी। तो हमने सॉल्व किया तो इतना, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन कैपिटल एक्स बोल देते हैं ना। अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में जाते हैं। तो ध्यान देना, ए बी सी डी में तो क्वाड्रिलेटरल, तो 4 एंगल्स का सम कितना होता है? 4 एंगल्स का सम होता है 360 होता है। ठीक है, एंगल ए कितना माना था? 2x, ये 2y, ये 2z, और ये 2a माना था। इन सब में 2 कॉमन है, क्या आ गया? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए बराबर 360। तो ये 2 कहाँ गया? नीचे गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए कितना आ गया? 180 आ गया ये ना। तो अब मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए की वैल्यू जो है ना 180, तो ये मैं इक्वेशन x में पुट कर दूंगा। तो लास्ट काम इक्वेशन x में मैंने क्या किया, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए की वैल्यू कितनी आई? 180 में इसमें इक्वेशन x में पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन x क्या था? एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू 360 है, 360 है माइनस, इन सब की जगह में क्या पुट कर दूंगा? 180, क्योंकि अभी मैंने फाइंड किया है। तो ये क्या जाएगा? 180। तो हमको ये भी फाइंड करना था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक हो गया? चलो।